हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज हिंद शुगर के ऊपर। क्या ये स्टॉक 200 रुपये जाएगा? ऐसा बहुत से लोगों का क्वेरीज आ रहा है। जो क्या ये स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा? इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? काफी लोग जो है ऊपर के लेवल से भी इस स्टॉक को बाय करके वेट कर रहे हैं। प्रीवियस 15-16 ईयर से बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक है और नीचे के लेवल पे भी बहुत से लोगों ने बाई किया है। तो आखिर क्या ये स्टॉक ऊपर की साइड में 300, 400, 500 रुपए को टच करेगा? तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल, साथ ही साथ कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई न्यूज होता है या फिर कोई चार्ट शेयर करना होता है, उन सभी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तभी जो है शेयर करते हैं। अच्छा, सेल का वीडियो मैंने शेयर किया था जब स्टॉक 226 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अभी अगर देखेंगे स्टॉक 200 के लेवल के 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 425 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उस टाइम में हम लोगों ने ये आपको डिसाइड किया था कि क्या ये स्टॉक और 100% जा सकता है। तो इसी तरह लगातार हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग का जो जून मंथ का परफॉर्मेंस है वो मैंने शेयर कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा। आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इन केस अगर आप डेडिकेटली एफएनओ को ट्रेड करते हैं तो फिर एफएनओ के लिए एक बिल्कुल अलग से डेडिकेटेड ग्रुप है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। ये लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको दिए गए लिंक में से 3 में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, वहां पे 2 वीक्स के लिए ट्रेड करना है। उसके बाद आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं बजाज हिंद शुगर के ऊपर। अगर आज देखेंगे, आज शुगर के स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली बजाज हिंद तकरीबन 8% ऊपर ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला, बट उसके बाद स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक फाइनली 4.5% ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 28% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करते हैं, कुछ पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल और फिर हम लोग बात करेंगे टेक्निकल। अगर हम लोग फंडामेंटली देखेंगे, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी होता है? ग्रो करने के लिए जरूरी होता है कंपनी लगातार सेल्स करे और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट करे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 2019 से यहाँ पे सेल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। वापस से 2023 में सेल्स बाउंस बैक किया। अगेन अगर देखेंगे 2024 में यहाँ पे वापस से सेल्स ड्रॉप किया है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, यानी कि इबिटा मार्जिन का, तो इबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे जरूर इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर से इबिटा मार्जिन जो है वो आपको कांस्टेंट है। 4% का इबिटा मार्जिन है जो कि कांस्टेंट है। काफी लो मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे, सेल्स में कोई इंक्रीजिंग ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है, बट अगर यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली जो है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बट यहाँ पे आपको सेल्स में
एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, सेल्स जो है काफी ऊपर नीचे हो रहा है। सेल्स के साथ साथ अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अभी कंसिस्टेंट नहीं है। एक जरूर पॉजिटिव बात है, जो लगातार जो है कंसिस्टेंटली पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रहा है, जो कि बीच में 14-15 में निगेटिव हुआ था। उसके बाद जो है कंपनी ने इसको इम्प्रूव किया है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है लगातार डेट में रिडक्शन। डेट में रिडक्शन होने का इफेक्ट क्या है, यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको काफी पॉजिटिव हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। अगर डेट यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है तो डेफिनेटली जो है इसका इफेक्ट हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पे जो है अगर देखेंगे नेट लॉस जो है वो लगातार कम हो रहा है। प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24 में सबसे कम कम लॉस हुआ है, 87 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट आपको कम लगा है। इंटरेस्ट कम क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे डेट रिड्यूस हुआ है। तो एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है। डेट लगातार रिड्यूस हो रहा है, कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेल्स कंपनी अभी भी जो है अपने मार्केट कैप से ज्यादा का सेल्स कर रहा है। कंपनी लगातार अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एक बात आपको जरूर समझना पड़ेगा, अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना नीचे क्रैश हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम आया है, इस वजह से क्रैश हुआ है। अब यहाँ पे फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेट रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, और इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट में हम लोगों को उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सेकंड थिंग अगर बात करेंगे तो कंपनी का सेल्स अभी भी अपने मार्केट कैप से ज्यादा है। और अगर यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, एफआईए ने मार्च के क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। प्रोमोटर का होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है, एफआईए ने यहाँ पे बाई किया है। डीआईए यहाँ पे लगातार अपने स्टेक को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग डीआईए के डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे जो है जितने भी बैंक ने लोन दिया है डेफिनेटली उनका स्टेक ज्यादा है, और इस वजह से जो है धीरे धीरे डीआईए का पोजीशन कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है। पब्लिक यहाँ पे रिटेलर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये किसी भी कंपनी के लिए आपको अच्छा साइन नहीं माना जाता है। जो पब्लिक रिटेलर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, और जो है आपको प्रमोटर्स या फिर एफआईआई डीआई जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे डीआई बेच रहे हैं, और डीआई का बेचा हुआ माल जो है रिटेलर्स ले रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड से स्टॉक जो है वीक हैंड में जा रहा है। तो एक बात क्लियर है, जो फंडामेंटल्स इंप्रूव जरूर हो रहा है, बट फंडामेंटल्स अभी इतना सॉलिड नहीं है। तो एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक का फंडामेंटल इशू रहता है, और इस वजह से जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस से अगर आप देखेंगे, डेट रिड्यूस हो रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका कंसिक्वेंस जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्लान है 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने के लिए जा रहा है। चलिए बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग बजाज हिंद के चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक लंबे कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट दिया है। 2011 के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। क्लियरली जो है 12 ईयर के बाद, 2012 से भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो 12 ईयर के बाद, 12-13 ईयर के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले समय में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने पैसा निवेश किया हुआ है तो फिर एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 100 का, 100 के ऊपर अगर निकलता है तो 200, और फिर ऊपर की साइड में और भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। नीचे की साइड में आपको रिस्क भी थोड़ा सा बड़ा रखना होगा। नीचे की साइड में आप यहाँ पे एसएल प्लेस करके रख सकते हैं 24 रुपीज के नीचे, यानी कि आपका
टू 19 पॉइंट का रिस्क है और ऊपर की साइड में जो है एक बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इस गैप को देखेंगे तो ये तकरीबन है 60 पॉइंट का, तो यहाँ पे जो है आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा और अगर इससे और ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे डोर ओपन हो जाता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करके रखें, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।